नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब के बेटों एक वायरल वीडियो अडियाला जेल और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक तीन बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। ये खबर दुनिया के सबसे बड़े अखबार में शाया की गई है। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के साहबजादों के मुतल्लिक है। इस मामले पर अब से कुछ देर पहले क्या अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये खबर भी मुख्तसरन आपके साथ शेयर करते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान साहब को एक और बदनामे ज़माना जेल में मुंतकिल करने और अडियाला जेल पर होने वाले हंगामे के मुतल्लिक है। ये खबर भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको इमरान खान साहब के साहबजादों के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले आने वाली एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं, क्योंकि अब इमरान खान साहब के बेटों की पाकिस्तान आमद के मुतल्लिक एक नई और ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ एक ऐसी सिचुएशन में आई जब एक बहुत बड़े आलमी अखबार ने एस्टैब्लिशमेंट यानी GHQ, इमरान खान साहब और उनके बेटों के मुतल्लिक तीन बड़े इंकशाफात किए और इन्हीं इंकशाफात में तीन नाकाबिले यकीन वाक़यात भी शामिल हैं। ये तीनों इंकशाफात और तीनों वाक़यात आपको सुनाते हैं। तो मामला ये है कि अब इस अखबार ने इमरान खान साहब के बेटों को कोट करके यानी उनका हवाला देकर ये लिखा कि इमरान खान साहब को 28 माह से जायद अरसे से जेल में रखा गया है और वो इस वक्त अडियाला जेल में तन्हाई की कैद में है। उसके बाद इसी अखबार में ये लिखा गया कि जिस सेल में इमरान खान साहब को रखा गया, इस सेल को इमरान खान साहब के बेटे एक डेथ सेल कहते हैं। और नवंबर का जो पूरा महीना था, इसमें इमरान खान साहब को किसी के साथ किसी किस्म की मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। यहाँ तक कि खान साहब की बहनों और उनके अहले खाना को भी खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद इस खबर में दूसरा बहुत बड़ा और अहम नौयत का इंकशाफ किया गया, क्योंकि इसी रिपोर्ट में और इस खबर में इमरान खान साहब के बेटों ने दूसरे इंकशाफ में ये बताया कि उनके वालिद का जो सेल है यानी जहां उन्हें कैद किया गया है, ये असल में एक तंगो तारीख कोठड़ी है। इस हुकूमत का ये दावा कि इमरान खान साहब एक वसीओ अरीज सेल में है, ये दावा मुकम्मल तौर पर गलत है। और उनका सेल असल में 6 बाई 8 फुट का है, जो आम तौर पर ऐसे कैदियों के लिए मुख्तस होता है जिनको फांसी की सजा सुनाई जा चुकी हो। अब उनके बेटों ने ये इंकशाफ किया। उसके बाद सुलेमान खान जो खान साहब के बेटे हैं, उन्होंने एक और इंकशाफ किया। उनसे ये सवाल पूछा गया था कि आपकी अपने वालिद से आखिरी मरतबा मुलाकात कब हुई, या आपकी अपने वालिद के साथ आखिरी मरतबा फोन पर कब बात हुई। अब इस इंकशाफ में सुलेमान खान ने यह बताया कि उन्होंने अपने वालिद को आखिरी बार नवंबर 2022 में खून में लथपथ देखा था, और ये वो वक्त था जब इमरान खान साहब पर एक कातलाना हमला हुआ था। एक कंटेनर पर गोलियां बरसाई गई थी। इमरान खान साहब इस कंटेनर पर मौजूद थे और ये गोलियां बराह रास्त उनकी टांगों में भी लगी थी। उसके बाद कासिम खान जो इमरान खान साहब के दूसरे बेटे हैं, उन्होंने भी एक बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने ये कहा कि एक मरतबा जब हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई यानी अपने वालिद से मुलाकात हुई, तो उन्होंने हमें ये बताया कि वो लोग यानी वो हल्के यानी जर्नैल या एस्टैब्लिशमेंट जो है, ये इन्हें हर सूरत में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो मुझे ख़त्म करने की कोशिश में नाकाम रहे तो फिर मुझे जेल में डाल देंगे, और फिर जेल के अंदर भी ये मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, यानी जेल के अंदर भी ये मेरी ज़िंदगी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद इसी रिपोर्ट में एक और बहुत सेंसिटिव इंकशाफ किया गया, और इस इंकशाफ में ये कहा गया कि इमरान खान साहब को बैरून मुल्क जाने की ऑफर की गई थी। और उसके बाद इमरान खान साहब के बेटों ने यह कहा कि हमने भी अपने वालिद को ये मशवरा दिया था कि अगर आप लंदन आ जाएं, अगर आप बरतानिया आ जाएं, तो ये हम सब के लिए ज़्यादा बाइसे इत्मीनान होगा। लेकिन इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की ये जो डील की ऑफर थी, इसको भी रद्द कर दिया
और हमने जो कहा था कि आपके बरतानिया आने से हमें इत्मीनान हो जाएगा कि आपकी ज़िंदगी महफूज है, तो इमरान खान साहब ने हमारी इस बात को भी रद्द कर दिया। लेकिन उसके बाद इसी रिपोर्ट के अंदर सबसे हसास नोयत का इंकशाफ किया गया और इस इंकशाफ में यह बताया गया कि अडियाला जेल के हुकाम ने अडियाला जेल का जो स्टाफ है इसको एक बड़ी ख़ास किस्म की हदायत जारी की है। और वो हदायत ये है कि कोई भी जेल का अहलकार, कोई भी जेल का ऊपर के दर्जे का अहलकार या निचले दर्जे का अहलकार ये इमरान खान साहब के सेल के करीब नहीं जाएगा। इमरान खान साहब के सेल के अतराफ अगर इससे पहले कुछ झाड़ पूंछ होती थी या दूसरे सेल्स के अतराफ कुछ झाड़ पूंछ होती थी, तो अब वो झाड़ पूंछ नहीं होगी, ताकि इमरान खान साहब को ये एहसास हो कि इस वक्त उनके सिवा जेल में कोई और मौजूद नहीं है, वो इस जेल में अकेले हैं। तो ये एक कैद तन्हाई का टॉर्चर है। और उनके बेटों ने कहा कि हमारे वालिद को इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है ताकि किसी तरीके से उनके आसाब को तोड़ा जा सके। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान हमारे जो वालिद हैं वो ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत हैं, लेकिन अब इसी मामले पर यानी इमरान खान साहब के बेटों की पाकिस्तान आमद के मामले पर एक बड़ी और ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। क्योंकि ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है इसमें अब अली जफ़र ने ये कहा कि हाँ, जो पीटीआई के रहनुमा अली जफ़र, उन्होंने कहा कि हाँ अब जो खान साहब के बेटे हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन वो सियासत नहीं करेंगे, वो किसी तहरीक का हिस्सा, सियासी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन वो अपने वालिद से मिलने और अपने वालिद की रिहाई के लिए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और अहम नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर एक ऐसी सिचुएशन में आई जब अलीमा खान साहिबा का एक नया क्लिप वायरल हो गया और इस क्लिप में उन्हें ये कहते हुए सुना गया कि एक बहुत बड़ा तूफान जो है, सियासी तूफान, वो इस हुकूमत का पीछा कर रहा है। उसके बाद एक और बड़ा इंकशाफ हुआ इमरान खान साहब के बेटों के मुतल्लिक, और वो इंकशाफ ये था कि असल में इमरान खान साहब के बेटों ने जुलाई 2025 में पाकिस्तान के लिए वीज़ा अप्लाई किया था, लेकिन 6 माह गुजरने के बावजूद उनको वीज़ा जारी नहीं किया गया। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये हुकूमत कितनी बौखलाई हुई है, इस हुकूमत को कितना खौफ है कि अगर इमरान खान साहब के बेटों को वीज़ा जारी कर दिया गया, वो पाकिस्तान आ गए, तो पता नहीं तहरीक का किस किस्म का मोमेंटम बनेगा जिसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। अब इस पर अलीमा खान साहिबा ने यह ऐलान किया है कि अगर इमरान खान साहब के बेटों को वीज़ा जारी ना किया गया तो फिर बरतानिया में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है इसके बाहर एहतजाज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब ये खबर जो है ये एक ऐसी सूरत हाल में आई जब एक तरफ अडियाला जेल के बाहर इस हुकूमत ने एक बार फिर एक घिनौना तमाशा लगाया, और दूसरी जानिब आप ये कह सकते हैं कि फवाद चौधरी और उनकी जो टीम है ये पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक तरह से मुज़ाकरात का खेल खेल रही थी, या ये कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात के जरिए एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो कशीदगी है इसको ख़त्म करवाएंगे। लेकिन अब इस पर इमरान खान साहब का पैगाम सामने आ गया है और ये पैगाम अलीमा खान साहिबा के जरिए सामने लाया गया। अलीमा खान साहिबा ने यह कहा है कि जो भी मुज़ाकरात की बात करेगा वो इमरान खान साहब का साथी नहीं है। इमरान खान साहब ने किसी को मुज़ाकरात का मैंडेट नहीं दिया, इमरान खान साहब ने किसी को मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं दी। ये इमरान खान की फैमिली आपको जो कह रही है वही कुछ होगा, क्योंकि उनकी फैमिली जो है ये असल में इमरान खान साहब का जो पैगाम है ये बाहर लेके आती है। लेकिन यहाँ पे आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और इस जाली हुकूमत के मुतल्लिक एक और बड़ी और अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब ये खबर उस सूरत हाल में आई जब इमरान खान साहब को एक और बदनाम ज़माना जेल में मुंतकिल करने के मुतल्लिक एक ताज़ा तरीन मीटिंग हुई, यानी इससे पहले भी एक मीटिंग हुई थी लेकिन अब एक ताज़ा तरीन मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में क्या फैसले किए गए इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इस जाली हुकूमत को एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौसूली, ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी ये मिलिट्री के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी जानिब से और जो सिविल इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी जानिब से बनाई गई थी। यानी ये एक मुश्तरका
इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी। अब ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी इसके दो हिस्से थे। इसके पहले हिस्से में ये असेस किया गया या ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की गई, ये तज्जिया किया गया कि जो इमरान खान साहब ने अब एक स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने का कहा है, एक अवामी तहरीक शुरू करने का हुक्म जारी किया है, तो ये असेस किया गया कि जिस वक्त सुहेल आफरीदी एक मार्च को लीड करते हुए अडयाला जेल की जानिब आएंगे तो केपी से कितनी बड़ी तादाद में लोग अडयाला जेल की जानिब आएंगे, फिर मरी से और आज़ाद कश्मीर से एक्सप्रेस वे को इस्तेमाल करते हुए कितनी बड़ी तादाद में लोग अडयाला जेल पहुंच सकते हैं, फिर इसी तरह पंजाब की जो जीटी रोड है और जो झैली रास्ते हैं यहाँ से कितनी बड़ी तादाद में काफिले जो हैं ये पहुंच सकते हैं अडयाला जेल। तो ये जो असेसमेंट की गई उस असेसमेंट के मुताबिक इतनी बड़ी तादाद में लोग अडयाला जेल आ जाएंगे कि ये जो पूरी सूरत हाल है इसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा और इतनी बड़ी तादाद में वहां लोग मौजूद होंगे कि किसी भी सूरत किसी इदारे के लिए इस सिचुएशन को कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब को ये जो पोटेंशियल धरना है पीटीआई का, इससे पहले किसी और जेल में मुंतकिल करने के मुतालिक जो है ये मीटिंग हुई, जो कि एक ताज़ा तरीन मीटिंग थी। इस मीटिंग में 4 जो ऑप्शन थे वो रखे गए, जिनमें एक ऑप्शन था कि इमरान खान साहब को बलूचिस्तान की बदनामे ज़माना जेल मच जेल में मुंतकिल कर दिया जाए, जहाँ एक मखसूस मिर्ची वार्ड भी है और यहाँ पे कलदम तंजीम के दहशतगर्दों को रखा जाता है। इसी तरह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो नाम निहाद एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है, उसके दहशतगर्दों को भी यहाँ पे रखा जाता है और इस जेल में बहुत सिक्योरिटी खदशात भी हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन ये था कि इमरान खान साहब को सक्खर जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। एक तजवीज़ ये भी आई कि खान साहब को शिकारपुर जेल में मुंतकिल किया जाए। आबिद शेर अली ने एक शोशा छोड़ा था कि खान साहब को सिब्बी जेल मुंतकिल कर दिया जाए और उसके बाद फिर आप ये कह लें कि मुख्तलिफ जो आबिद शेर अली जैसे लोग हैं वो मुख्तलिफ किस्म के शगुफे छोड़ते रहे। लेकिन इसके अंदर एक कैच ये था कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस जिन अदालतों में चल रहे हैं, तो आम तौर पर आप ये कह लें कि ये एक कानूनी रवायत है, या आप ये कह लें कि ये बहुत मुश्किल होता है कि किसी भी मुल्जिम को उस इलाके से किसी और इलाके की जेल में मुंतकिल किया जाए जहां उसके मुतल्लिक केसेस चल रहे हों। तो ये एक आप कह लें कि कानूनी रुकावट भी है, लेकिन उसके बावजूद ये हुकूमत अब बड़ी संजीदगी से गौर कर रही है कि इससे पहले कि ये जो धरना है जो कि मुमकिन तौर पर फरवरी के वस्त में हो सकता है, और इस धरने से पहले इमरान खान साहब को किसी और बदनामे ज़माना जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। अब इस पूरी सूरत हाल में फैसल करीम कुंडी ने अपनी तरफ से थोड़ी मरियम नवाज की खुशामद करते हुए ये कहा है कि मैं तो मरियम नवाज से एक मरतबा फिर ये कहता हूँ कि इस कैदी से हमारी जान छुड़ाएं और इन्हें किसी और जेल में मुंतकिल करें, यानी खान साहब को किसी और जेल में मुंतकिल करें। और फिर उन्होंने ये शगुफा छोड़ा कि केपी से लोग इस्लामाबाद शॉपिंग करने आते हैं और अडयाला जेल के बाहर उंगली कटवा कर शहीदों में नाम लिखवाते हैं। इमरान खान को किसी ऐसी जगह भेजें जहां पता भी ना लगे कि वो कहां पर आए हैं, यानी इमरान खान साहब को किसी गुमनाम सी जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। अब इस किस्म के भी मशवरे दिए जा रहे हैं, लेकिन इससे ये साबित हो गया कि अडयाला जेल के मुतालिक जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में काफिले आ सकते हैं, वो रिपोर्ट दुरुस्त थी। और इससे ये भी साबित होता है कि पीटीआई इस वक्त भी कितनी बड़ी और कितनी मुनज़्ज़म जमात है कि इतनी बर्बरियत के बावजूद पीटीआई मज़ामत करने की कितनी सलाहियत रखती है। लेकिन यहाँ पे आपको जीएचक्यू के एक करीबी एंकर और इमरान खान साहब के मुतालिक एक और अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब जीएचक्यू के ये जो करीबी एंकर हैं ये एक ऐसे एंकर हैं जो पीटीआई पर होने वाले मजालिम को जस्टिफाई करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं। लेकिन अब इनसे 2 दिन में दूसरा ब्लंडर हो गया। अब ये जो दूसरा ब्लंडर है ये एक ऐसी सूरत हाल में हुआ जब मौजूदा निज़ाम के जो बेनिफिशरी हैं वो शरीफ ख़ानदान है, वो जरदारी ख़ानदान है, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ इस वक्त वज़ीर आज़म बने हुए हैं।
मरियम नवाज इस वक्त वज़ीर आला बनी हुई हैं, आसिफ अली जरदारी सदर बन गए हैं, उनके गवर्नर लग चुके हैं। तो इस पूरे निज़ाम के बेनिफिशरी यानी इस निज़ाम से फ़ायदा कौन उठा रहा है? शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान। लेकिन इन्होंने बड़ी महारत से सारी तनकीद का रुख जो है ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब मोड़ रखा है। अब इस पूरी सूरत हाल में GHQ के करीब समझे जाने वाले ये एंकर जो हैं मुनीब फारूक साहब, वो ये कहते हैं कि इदारे के सरबराह तासुर ये देते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर PTI को या इमरान खान साहब को नफरत की नज़र से देखते हैं, यानी ये उनका तज्जिया है। लेकिन अब इस किस्म का तज्जिया जो है ये एक मरतबा फिर नादान दोस्त वाली बात है, क्योंकि ज़ाहिर है कि फ़ौज का अपना एक प्रोफेशनल वर्क होता है, फ़ौज को जंगी हालात का सामना करना है, फ़ौज को दहशतगर्दी के हालात का सामना करना है, फ़ौज को कुदरती आफात से जो एक तबाही होती है उससे निपटने के लिए अपना किरदार अदा करना है। लेकिन जब साफ़ी इस तरह के एक्सट्रीम नोयत के दावे करें तो जाहिर है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये साफ़ी नादान दोस्त बनकर फ़ौज को सियासत में घसीट रहे हैं और फ़ौज पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फ़ौज इस वक्त सियासत में मुलव्विस है। लेकिन यहाँ पे अडयाला जेल के मुतल्लिक आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था। इससे पहले भी जब इमरान खान साहब की बहनों ने खान साहब से मुलाकात की कोशिश की तो PTI के कारकुनों पर पानी की तोपों से केमिकल वाला पानी बरसाया गया था और कई PTI के कारकुन बाद में बीमार भी हुए। अब इस सूरत हाल में बख्तरबंद गाड़ियां भी मंगवाई गई थी, मुकदमात भी दर्ज किए गए थे और आज भी इस जाली हुकूमत ने वही घिनौने हरबे आजमाए और वही बर्बरियत वाला रवैया अपनाए रखा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।